देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर और सम्राट चौधरी के समर्थन में 5 जुलाई को भोजपुर में बहुजन महापंचायत होने जा रहा है। सरकार के समर्थन और सवर्णों के खिलाफ जातीय महापंचायत का यह जो दौर है 20 साल बाद वापस बिहार में लौट आया है। इसका प्रचार प्रसार सरकार में बैठे नेता भी खूब कर रहे हैं। इसके इशारे पर महापंचायत हो रही है। जी हाँ, क्योंकि आपको बता दें कि ये क्यों हो रही है, सम्राट चौधरी को उससे फायदा होगा या नुकसान, इस डिबेट में इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी रवि सर। सर बताइए कि भोजपुर में बहुजन पंचायत जो महापंचायत हो रहा है वो क्यों होने जा रहा है? देखिए, शाहपुर के बिलौटी गांव में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी के पक्ष में 24 जून को एक बड़ी महापंचायत हुई थी, आपको याद होगा, जिसमें विपक्ष के नेताओं और लोगों ने फर्जी एनकाउंटर बताते हुए मुख्यमंत्री और प्रशासन के खिलाफ आक्रोश भी जताया था। इसी के विरोध में 5 जुलाई को बहुजन आर्मी ने जगदीशपुर के लाल बिहारी सिंह टोला हाई स्कूल मैदान में बहुजन महापंचायत बुलाई है। अब बहुजन महापंचायत बुलाई है तो ये बहुजन आर्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है गोल्डन दास। इन्होंने एक यूट्यूब चैनल में बातचीत में यह दावा किया है कि यह महापंचायत मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के समर्थन देने के लिए है। आप समझ रही है ना? तो उन्होंने ये दावा किया है कि सम्राट चौधरी को समर्थन देने के लिए भरत तिवारी के एनकाउंटर के विरोध में स्वर्ण समाज ने बिलौटी गांव में महापंचायत की थी, आपको पता ही है। उसी के जवाब में अब बहुजन समाज एकजुट होकर सरकार के पक्ष में खड़ा हो रहा है। मैंने ये कहा जा रहा है कि भरत तिवारी का जो इनकाउंटर हुआ था वो इनकाउंटर तो था नहीं, वो तो हत्या थी। और उसी को लेकर के देश भर के लोगों में आक्रोश था और काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वहाँ वो पहुँचे थे, जिसको पंचायत का नाम दिया गया था। तो उसमें किसी एक जाति के तो लोग थे नहीं, सभी वर्गों के सभी धर्मों के लोग थे। लेकिन अब ये दावा किया जा रहा है कि ये जो बहुजन महापंचायत है उसी के विरोध में किया जा रहा है और सरकार को समर्थन देने के लिए किया जा रहा है। और एक यूट्यूब चैनल में ये दावा गोल्डन दास के द्वारा किया गया है। तो 5 तारीख को ये महापंचायत होने वाली है। अब उसको लेकर के चर्चा खूब हो रही है। जी सर, तो इस महापंचायत को क्या राज्य सरकार का समर्थन है क्या? ये देखिए, सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन महापंचायत में शामिल होने वाले और प्रचार करने वालों का संबंध सीधे सरकार से है। आपको पता है, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने इस महापंचायत में शामिल होने का ऐलान किया है। ये वही जीतन राम मांझी हैं जो शुरू से ही भरत तिवारी को हत्यारा बताते रहे हैं, अपराधी बताते रहे हैं। तो मांझी जी इस महापंचायत में शामिल होंगे, ऐसा उन्होंने ऐलान किया है। इसके अलावा भाजपा नेता नागमणि कुशवाहा हैं, वो भी इसमें शामिल होंगे। आपको पता है, नागमणि जी ने भी कहा था कि अपराधी है भरत तिवारी, उसके पास 2-2 पिस्टल थे एनकाउंटर के वक्त। तो खैर इन सब बातों को छोड़िए, तो ये जान लीजिए कि जीतन राम मांझी हैं, उसके अलावे नागमणि हैं, उसके अलावे सकलदेव सिंह है, भाजपा सहित नेता प्रतिमा कुशवाहा भी शामिल होंगी। सकलदेव बिंद को सम्राट चौधरी का काफ़ी करीबी माना जाता है। आपको पता है, सम्राट चौधरी जब विधानसभा चुनाव के लिए तारापुर से कैंडिडेट बने थे तब उनके समर्थन में सकलदेव बिंद ने अपना नामांकन वापस ले लिया था और भाजपा में शामिल हो गए थे। तो बेहद करीबी माने जाते हैं, समर्पित भी माने जाते हैं। तो सूत्रों के मुताबिक बड़े नेताओं के आधिकारिक तौर पर मंच साझा न करने के बावजूद अंदरूनी तौर पर भाजपा और जेडीयू के स्थानीय स्तर के पिछड़े, अति पिछड़े और दलित नेता व कार्यकर्ता इस महापंचायत में शामिल होंगे और प्रचार भी इसका वो खूब कर रहे हैं, जम करके। सरकार के समर्थन में जातीय महापंचायत, इससे सम्राट चौधरी को क्या हासिल होगा? देखिए, सम्राट चौधरी जो है ना, वो ओबीसी कुशवाहा समाज से आते हैं और गैर यादव ओबीसी की राजनीति करके भाजपा की संगठनात्मक ताकत के बदौलत मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे हैं, पता ही है आपको। और 20 साल बाद सरकार के समर्थन में जातीय महापंचायत हो रही है। तो नीतीश कुमार जब तक सत्ता में थे, सरकार में थे, तब तक तो जातीय महापंचायत सरकार के समर्थन में तो जातीय महापंचायत नहीं होती थी। नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री थे तो सरकार के समर्थन में नहीं होती थी जातीय पंचायत, लेकिन जातीय सम्मेलन होते थे। लेकिन जातीय जो पंचायत होती थी ये सरकार के समर्थन में हो, ऐसा तो हमने अभी तक नहीं सुना था। तो आप समझ लीजिए कि ये जो जातीय पंचायत थे ये नीतीश कुमार के समय में तो नहीं होता था, लेकिन अब आप देखिए, अब सुन ही रही हैं, अब जिसे सब अपनी जाति के उत्थान की बातें कर रहे हैं
और इससे पहले लालू राबड़ी शासनकाल में भी खुलेआम सवर्णों के खिलाफ जातीय सम्मेलन होते थे। आप समझ लीजिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि नीतीश कुमार का भी हमने 20 से 21 साल का शासन देखा, तो इनके समय में तो जातीय सम्मेलन तो होते थे, लेकिन जातीय समर्थन में इस तरह के पंचायत नहीं होते थे। लालू यादव के समय में होते थे। तो लालू यादव के समय में जब सवर्णों के खिलाफ इस तरह से सम्मेलन होते थे, तो इसमें जातीय उन्माद फैला, समाज में तनाव और हिंसा बढ़ी। अब सम्राट चौधरी के शासनकाल में सवर्णों के खिलाफ महापंचायत हो रही है। अगर इस बहुजन महापंचायत में पिछड़ा और दलित समाज की बड़ी भीड़ जुटती है, तो सम्राट चौधरी को यह दिखाने का मौका मिलेगा कि उनके समाज के लोग उनके साथ खड़े हैं। वह भाजपा के आला कमान को अपनी ताकत का एहसास करा सकेंगे। मतलब व्यक्तिगत रूप से मजबूत बनकर जो है वो सम्राट चौधरी उतरेंगे। लेकिन इसका दूरगामी परिणाम क्या होगा, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। आपको पता है कि एक थ्योरी लालू जी के समय में हुई थी, तो उसका क्या परिणाम हुआ। सत्ता से 20 साल तक अभी लालू जी दूर हैं। तो देखिए, भरत तिवारी किसी खास लाभ के लिए तो लड़ नहीं रहा था, वो तो आम लोगों की समस्याओं के लिए लड़ रहा था। वो लोग जो थे वो किसी जातीय विशेष वर्ग के तो थे नहीं, उसमें हर जाति के लोग थे। तो जब वो जाति की प्रकाष्ठा से ऊपर उठ करके जब आम लोगों के लिए जब एक सामाजिक लड़ाई लड़ रहा था, अब जब उसके साथ इस तरह की घटना हुई, जब उसकी हत्या कर दी गई पुलिस के द्वारा, तो जब उसके समर्थन में लोग जुटे, तो ये उस न्याय के लिए जुटे कि भाई जो आदमी न्याय की लड़ाई लड़ रहा था, अगर वो इस तरीके से गलत तरीके से मारा गया है तो उसको न्याय मिलना चाहिए। ये नहीं था कि वो किसी जाति की लड़ाई लड़ रहा था इसलिए आपने जातीय महापंचायत बुलाने का ऐलान किया है। लेकिन खैर, ये बिहार है, यहाँ जब भी कुछ होता है, छोटी या बड़ी घटना है, तो उसमें तो राजनीति स्वाभाविक है, और इसमें भी उसी तरह की राजनीति हो रही है। आप समझ लीजिए। लेकिन इससे तो भाजपा में स्थिति कमजोर भी हो सकती है, इमेज का भी नुकसान पड़ सकता है। बिल्कुल, महापंचायत का दूसरा पहलू यह है कि सम्राट चौधरी जाति नहीं जमात की राजनीति करते हैं, और उनको अब तक हर तबके का समर्थन मिला है। अगर वह महापंचायत का समर्थन करेंगे तो निश्चित तौर पर पार्टी के अंदर उनका जो ओहदा है वो कम होगा, क्योंकि भाजपा जानती है कि बिहार में सवर्णों को नाराज करके ज्यादा दिनों तक सत्ता में टिका नहीं जा सकता है। संख्या में कम होने के बावजूद स्वर्ण बिहार की सत्ता में बहुत जरूरी हैं। कांग्रेस की स्थिति सबके सामने है। इतिहास गवाह है कि लालू यादव जो थे वो एंटी फॉरवर्ड की राजनीति कर सिर्फ एक बार 1995 का ही बिहार विधानसभा चुनाव अपने दम पर जीते थे, माने ये जाति की राजनीति करके। तो आप समझिए कि अपने दम पर तो जीत गए वो 1995 में, लेकिन 2000 में कांग्रेस की बैसाखी के सहारे ही सत्ता मिली, और आरजेडी पर एंटी फॉरवर्ड का टैग ऐसा चिपका कि 20 साल से वह सत्ता से दूर हैं। तो ये खमियाजा तो लालू प्रसाद यादव को भुगतना पड़ा है। तो अब ऐसे में ये चीज याद रखना चाहिए सत्ताधारी दल के नेताओं को कि कहीं ऐसा ना हो कि आप चिंगारी लगा रहे हैं और कहीं ये बारूद बन के ना फट जाए। बिल्कुल बिल्कुल। महापंचायत के बहाने बिहार को जातीय आग में झोंकने वाला ये गोल्डन दास कौन है सर, बहुत चर्चा में। बिल्कुल, मैं वही बात भी कह रहा था। मैं तो यही कह रहा था ना कि भाई देखिए, ऐसा चिंगारी मत लगाइए ना कि वो बारूद की तरफ फटने लगे और बाद में फिर नुकसान होने लगे। और जिस आप गोल्डन दास की बात कर रहे हैं ना, ये गोल्डन दास बहुजन आर्मी नाम के एक संगठन के ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये जो गोल्डन दास हैं, ये बहुजन आर्मी नाम के संगठन के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। यह सोशल मीडिया पर खुद को शोषित, वंचित, दलित और पिछड़े समाज की आवाज के रूप में पेश करता है, ये समझ लीजिए। और गोल्डन पर बिहार के औरंगाबाद, गया और झारखंड के पलामू में आपराधिक मामले दर्ज हैं। आप जान लीजिए, इनका इतिहास जान लीजिए। जो खुद को वंचितों, शोषितों और दलितों का नेता बनाते हैं, खुद को उनकी आवाज बताते हैं, इनका अपना बैकग्राउंड क्या है, इनका अपना इतिहास क्या है, ये जान लीजिए। इनके ऊपर जो है ना, कई बिहार में भी कई जगह और झारखंड के पलामू में भी इनके ऊपर ना कई मामले दर्ज हैं, जिसमें रंगदारी है, आर्म्स एक्ट है, धोखाधड़ी है, हत्या का प्रयास है, मारपीट है। माने 15 से अधिक मामले तो सिर्फ इनके औरंगाबाद के नबीनगर थाने में दर्ज हैं। और 2024 में मुजफ्फरपुर के एक आपराधिक मामले को लेकर
उसने ऑनलाइन चंदा भी जुटाया था और इलाके में हंगामा तोड़फोड़ किया था और उसने सरेआम पुलिस वालों को गालियां भी दी थी। उसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, बाद में उसने पुलिस से माफी मांगी थी। तो गोल्डन दास जैसे तत्व किसी भी आपराधिक घटना को अगड़ा बनाम पिछड़ा या दलित बनाम स्वर्ण का रंग देकर समाज में जातीय उन्माद फैलाते रहते हैं और खुद भी राजनीति की अपनी जमीन चमकाते रहते हैं। तो ये यही गोल्डन दास है जिन्होंने ये कुशवाहा महापंचायत बुलाई है और इनका अपना इतिहास तो खुद अपराधी वाला रहा है, खुद अगड़ा पिछड़ा करने वाला रहा है और खुद को दलितों का मसीहा बताते हैं। तो ये अपनी राजनीति चमका रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये मुश्किल सरकार की बढ़ा अपना रहे हैं। हाथ धो रहे हाँ हैं इसी पानी में। हाँ धो रहे हैं, लेकिन सरकार की मुश्किल बढ़ा रहे हैं ना। तो आईपीएस अफसर हैं एक आदित्य ने गोल्डन पर काम करने को लेकर के उन पर आरोप लगे जा रहे हैं। देखिए, पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नाम पर फर्जी कॉल कराकर पैरवी कराने और आय से अधिक संपत्ति के आरोपी 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी आदित्य कुमार का गोल्डन जो है ना, ये बहुत करीबी है। जिस गोल्डन की बात हो रही थी, अपराधी प्रवृत्ति वाला ये गोल्डन, इसके बहुत ही जो है ना, इसका पुराना इतिहास है। इसका खुलासा 2022 में हुआ था। बताया जाता है कि गोल्डन आईपीएस अफसर आदित्य कुमार के इशारे पर अफसरों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाता था। 2022 में खुलासा हुआ था कि आईपीएस आदित्य कुमार का अपने से सीनियर और जूनियर जो कई ऐसे अधिकारी हैं उनसे उनकी बनती नहीं थी आदित्य कुमार की। तो वर्दीधारी और एक जिम्मेदार पद पर होने के वजह से वो सीधे तौर पर तो किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई कर नहीं सकते थे। एसपी साहब आईपीएस थे, तो सीधे तौर पर किसी के खिलाफ वो कार्रवाई नहीं कर सकते। इस कारण से उन्होंने गोल्डन दास के जरिए एक लूप लाइन तैयार किया, फिर उसे अपना माध्यम बनाया और उसके जरिए ही गया के तत्कालीन आईजी अमित लोढ़ा हो या फिर कई दूसरे पुलिस वाले हैं, उनके खिलाफ पुलिस मुख्यालय में बैठे जो बड़ी अधिकारी हैं, एक के बाद एक उनके खिलाफ कंप्लेन कराए। तो इसका यही चाल और चरित्र रहा है। तो ये गोल्डन दास अब खुद को दलितों का मसीहा बताता है और खुद के जो दामन हैं वो कर्म कांड क्या है पहले उसको तो देखो। और क्यों ऐसा कर रहे हो भाई? ऐसा करके तुम क्या हासिल कर लोगे? वहां जो पंचायत हुई थी, वो पंचायत हुई थी उसको न्याय दिलाने के लिए, और ये पंचायत किस लिए हो रही है? सरकार की मुश्किल बढ़ाने के लिए। इससे क्या होगा? उसको न्याय मिलेगा? तो ऐसे लोग जो है ना, समय समय पर अपनी राजनीतिक रोटी चमकाने के लिए सरकार की भी मुश्किलें बढ़ाते हैं और आम लोगों को भी मुसीबत में डालते हैं। जी सर, जो पंचायत हुई थी भरत तिवारी के समर्थन में, वो क्या जातीय थी? बिल्कुल नहीं, मैं तो वही बात कह रहा हूं कि दलितों की बेहतर जिंदगी के लिए लड़ाई लड़ने वाले भरत तिवारी के एनकाउंटर के खिलाफ हर तबके के लोग पहुंचे थे उस पंचायत में। एक पहले का भी वीडियो भरत तिवारी का मतलब वायरल हुआ है कि वो जातीय लड़ाई नहीं लड़ रहे। बिल्कुल वही मैं बात कह रहा हूं कि जो वहां के जो लोग थे, जो दलित थे, वंचित थे, उनकी बेहतर जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा था भरत तिवारी ना, और उसके लिए भरत तिवारी ने ये आंदोलन छेड़ रखा था। सरकार के सिस्टम में जो बैठे हुए लोग जो बातों को नहीं सुन रहे थे, जो समस्याओं को नहीं देख रहे थे, जो नहीं समझ रहे थे, तो उनके खिलाफ उसकी लड़ाई थी। तो महापंचायत को किसी जातीय संगठन ने नहीं बुलाया था। इसमें अलग अलग राजनीतिक विचारधारा, सामाजिक समूह के लोग शामिल हुए थे। इसमें किसान थे, स्थानीय व्यवसायी थे, आम ग्रामीण एकजुट थे, जिनका मुख्य सरोकार जाति नहीं बल्कि क्षेत्र में बढ़ती असुरक्षा और पुलिस की कार्यशैली थी। इस पर एनकाउंटर को लेकर जनता का गुस्सा तब सही साबित हुआ जब भरत तिवारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई और रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि उन्हें जांघ और पैर में कुल 5 गोलियां मारी गई थी। तो कानून, पुलिस आत्मरक्षा पैर में गोली मारती है, आत्मरक्षा में पैर में गोली मारती है, लेकिन एक ही जगह 5-5 गोलियां दागना ये पुलिस की मंशा और थ्योरी पर गंभीर सवाल उठा रहा है। वहां अन्याय हुआ था उस युवक के खिलाफ, इसलिए वो महापंचायत बुलाई गई थी और कोई जातीय महापंचायत नहीं थी। उसमें सभी तबके के लोग थे, बिहार से, यूपी से, झारखंड से, कई जगहों से लोग वहां पहुंचे थे। वो कोई जातीय सम्मेलन थोड़े था। लेकिन कुछ लोग जो है अब इसको जातीय सम्मेलन के नाम दे करके अगड़ा बनाम पिछड़ा, अगड़ा बनाम पिछड़ा इसको बना करके, इसको राजनीति करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। क्योंकि आप देखिए, जब से ये घटना हुई है, ये आप समझ लीजिए, तब से कहीं ना कहीं एक तरीके से सरकार पे दबाव है। सरकार पे दबाव है तो सरकार ने भी उचित कदम उठाया। सरकार ने समय रहते ही जो है आदेश दे दिए न्यायिक जांच के,
अब जो टीम है वो अपनी काम भी कर रही है, कार्रवाई भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, और भी बहुत सारे जो लोग हैं वो न्याय की गुहार को लेकर के अलग अलग जा रहे हैं। किसी ने हाईकोर्ट में आईपीएल दायर किया, कोई सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, कोई मानवाधिकार पहुंचा, कोई तरह तरह से न्याय की मांग कर रहा है। तो सभी लोगों का आप जान लीजिए कि केंद्र बिंदु केवल एक ही है कि जो हुआ वहां वो गलत हुआ और उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। सभी न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ये गोल्डन दास कौन लड़ाई लड़ रहे हैं? ये सरकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप दिखाना चाहते हैं कि आप सरकार के बहुत समर्थक हैं। ये जीतन राम मांझी ऐलान करते हैं कि मैं उसमें हिस्सा लूंगा। कल तक अपराधी बता रहे थे और आज आप अपराध के समय आप उसके समर्थन में जा रहे हैं सरकार के। नागमणि जी कल तक अपराधी बता रहे थे, कह रहे थे कि उसके पास दो दो हथियार है, और आज है कि आप इस महापंचायत में जा रहे हैं। आप सरकार के बहुत हितैषी बने हुए हैं। आप सरकार के हितैषी नहीं, आप सरकार की जो मुश्किल है ना वो बढ़ा रहे हैं। कहीं ये अलग अलग तरह की बातें करके, चर्चा करके केस को दबाने की कोशिश तो नहीं की जा रही कि ध्यान भटक जाए? नहीं नहीं, ध्यान तो भटकाने की तो बात है ही। सबसे बड़ा चीज है ना कि ये लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। देखिए कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी भी हैं, वो बयान दे करके कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, वो भी जनता के आक्रोश के सामना उनको करना पड़ रहा है। नागमणि जी भी ने जो बयान दिया तो उनको भी कहीं ना कहीं आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे लोग तो खुद गोल्डन दास जिनका खुद आपराधिक इतिहास रहा है, तो आप तो खुद जो न्याय प्रिय लोग हैं उनके निशाने पर हैं, और आप इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। अभी भी शर्म आनी चाहिए, अभी भी सोचना चाहिए आपको कि भाई इस तरह का कृत्य क्यों कर रहे हैं। और ये महापंचायत बुला करने से क्या हो जाएगा? ये सरकार की मुश्किल बढ़ाने वाला है। ये जातीय उन्माद फैलाने की राजनीति बिहार में बंद होनी चाहिए। और इसी बात की लड़ाई जो था वो भरत तिवारी लड़ रहा था, इसी भ्रष्टाचार के खिलाफ वो लड़ाई लड़ रहा था। अब जब ये हो रहा है तब ये आशंका हो रही है कि कहीं ना कहीं न्याय को भटकाने की कोशिश की जा रही है। ये आप जान लीजिए। इस इनकाउंटर पर तो चिराग पासवान और अशोक चौधरी भी सवाल उठा चुके हैं। मंत्री श्री भगवान सिंह कुशवाहा ने महापंचायत का विरोध किया है। बिल्कुल, भारत को न्याय दिलाने के लिए जिस पहली महापंचायत का आयोजन किया गया था वह जातीय नहीं था। उसे केवल स्थानीय स्तर पर नहीं बल्कि राज्य स्तर के राजनीतिक और सामाजिक विशेषज्ञों का भी समर्थन मिला था। ये आपको पता है। चिराग पासवान, अशोक चौधरी सरीखे जो दलित नेता ने भी जो है ये एकदम माने चिक चिक करके बोला है, एनकाउंटर का विरोध किया है। और जनता के इस गैर जातीय और तार्किक विरोध का ही असर था कि सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा और तुरंत कार्रवाई करते हुए जो वहां के डीएसपी थे उनको लाइन हाजिर कर दिया गया और पूरे मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिया गया। और पटना के रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा के अगुवाई में वहां एक आयोग का भी गठन किया गया। और सरकार का यह कदम खुद साबित करता है कि विरोध के पीछे प्रशासनिक चूक का ठोस आधार था। यानी कि आपकी पुलिस ने गलती की है, न कि महज इस जातीय और राजनीति इसको नहीं माना जा सकता। अब बात समझ लीजिए, ये जो कार्रवाई जो सरकार ने जो कार्रवाई का आदेश दिया इसके पीछे क्या वजह थी? ये वजह थोड़ी थी कि वहां महापंचायत हुआ है। वजह ये थी कि आपकी पुलिस ने गलत किया है। और ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आया ना तो ये चीजें और स्पष्ट हो गई। तो आप कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए कि इस महापंचायत का मूल एजेंडा किसी जाति विशेष को श्रेष्ठ साबित करना नहीं बल्कि भारत के संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों की रक्षा करना था। जो पहली बार वहां महापंचायत हुआ था और महापंचायत में शामिल लोगों का तर्क था कि यदि कोई व्यक्ति आरोपी या अपराधी भी है तो उसे सजा देने का अधिकार न्यायपालिका को है। पुलिस को ऑन द स्पॉट फैसला करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है। यानी कि भारत का जो संविधान है उस संविधान से ही चलना है। किसी को भी कानून अपने हाथ में, आप कानून के रक्षक हैं और कानून अपने हाथ में ले लेंगे, इसकी आजादी आपको नहीं दी जा सकती है। तो अब इसको लेकर के कहीं ना कहीं राजनीति जो है वो तेज हो रही है। और अब कहा जा रहा है कि ये कुशवाहा महापंचायत कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये सरकार के गले की फांस कहीं ना बन जाए। मुझे तो इस बात की आशंका है। और ये जो नेता जो सरकार के हितैषी बन करके खुद को दिखा रहे हैं, ये सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, न कि ये सरकार के फायदे की बात कर रहे हैं। ये जो है ना ये बिल्कुल ही सही नहीं है। और जिस न्याय की मांग हो रही थी उस न्याय पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस तरह के काम करने से कहीं ना कहीं जो मूल मकसद है, जो न्याय का जो फंडा है ना, वो कहीं ना कहीं भटक सकता है। तो जैसा कि आप सुन रहे थे, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।